पूरे बनारस का जेएनजी बीजेपी के साथ है और योगी सरकार की युवाओं और छात्रों के प्रति जो विकास की नीति है, उनके उत्थान की नीति है, उसके साथ है। युवाओं को वही चाहिए जो सरकार युवाओं को आगे बढ़ाए, उनके अंदर पारदर्शिता लाए, शिक्षा का स्तर उनका बढ़ाए, उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाए, उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाए। वैसी सरकार युवा चुनना चाहते हैं और वैसी सरकार योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार, इसलिए हम सब युवा भाजपा के साथ हैं। तो क्या कहेंगे, जिस हिसाब से बनारस में आप विकास देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पे जो विकास करना चाहिए बनारस का वो कर पा रहे हैं, या फिर पहले की सरकार में ज़्यादा बढ़िया काम हो रहा था बनारस में? पहले के सरकारों में जो घाटे थी, चाहे छठ पूजा हुआ करता, चाहे विश्वनाथ मंदिर, चाहे सावन महीना था, केवल आपको सड़कों पर गंदगी दिखाई दिया करती थी। आज देखिए सावन महीना चालू होने जा रहा है, विश्वनाथ मंदिर के आसपास की सारी सड़कें, पूरे बनारस स्वच्छ हो चुका है। 14 के बाद से जब प्रधानमंत्री जी बनारस में आए और हमारे सांसद बने, उसके बाद से देखिए कितना विकास हुआ है। चाहे आज बनारस में स्टेडियम की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए या स्टेडियम की बात कर लीजिए, अगर ये हो पाया है तो बनारस में ही संभव हो पाया है। पूरे देश में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला कोई शहर है तो बनारस है। बनारस जिस अपने सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता था, आज वो बनारस अपने आधुनिकता के लिए भी जाना पा रहा है। ये संभव हो पाया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है। अच्छा, ये रोपवे की जो परियोजना है जल्दी अब बनारस वासियों को सौंप दी जाएगी, इससे बनारस का कितना फायदा होगा? और इसी के साथ ही 25,000 करोड़ रुपए का जो वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है, इससे क्या लाभ बनारस को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को मिलेगा? जो टूरिज्म हमारे बनारस में आते थे, अन्य शहरों से आते थे, कैंट स्टेशन उतरते थे, बाबा उतरते थे, तो शहर से जाने में उनको केवल गंगा घाट जाने में बहुत जाम की समस्या करना पड़ता था। अब वो कैंट स्टेशन पर उतरेंगे, रोपवे का प्रयोग करते हुए सर उतरेंगे, अपना विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, जाम में उनको नहीं पड़ना पड़ेगा, बाहर चले जाएंगे। और जो एलिवेटेड जो सड़क आया है, उससे आसपास के जनपदों को बहुत फायदा होगा, जैसे कि चंदौली हुआ, बिहार कनेक्टिविटी बढ़ेगा। जो क्योंकि जो लोगों को शहर के अंदर आने से जाम होता था, शहर के लोगों को भी परेशानियाँ झेलना पड़ता था, कोई मरीज हो गया उसको परेशानी हुआ करता था। लेकिन जब ये एलिवेटर बन जाएगा तो बाहर जो बिहार, चंदौली और अन्य गाजीपुर से जो जनता आती है, लोग आते हैं, मरीज आते हैं, छात्र आते हैं, वह उनकी दूरी कम से कम 50% दूरी कम हो जाएगी। जो समय 60 मिनट लगता था वह 20-25 मिनट में दूरी तय कर लेंगे। इससे सबको फायदा होने जा रहा है। ये बताइए, साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है, आपको लग रहा है कि बीजेपी और योगी बाबा की जीत की हैट्रिक लगने जा रही है, या फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं बाबा को? विपक्ष तो टक्कर देने की बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष केवल ट्विटर फेसबुक पर है। इतना सारा छात्रों का मामला था, नीट का मामला था, कहीं अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सड़क पर आपको धरना देते हुए दिखाई दिए। 10 बजे उठते हैं वो लोग, 11 बजे ट्वीट करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम में ट्वीट करते हैं। उनका यही खेल है। और योगी जी को देख लीजिए, संत हैं, सुबह उठते ही 6 बजे उठते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, क्षेत्र के बीच में जाते हैं, पूरे प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रत्येक जनपदों का दौरा कर चुके हैं और लगातार विकास की परियोजनाओं की नई विकास गाथा योगी जी लिख रहे हैं। सरकार में होने के बावजूद भी योगी जी विपक्ष ज़्यादा चल रहे हैं और इसलिए युवाओं का भरोसा है कि योगी जी पुनः 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ युवाओं का विश्वास है, विकास है, सुशासन है। क्योंकि युवाओं के लिए लगातार वो सोचते जा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, नए विश्वविद्यालय खोल दिए, स्टार्टअप दे रहे हैं। आखिर युवाओं को इतना ही चाहिए क्योंकि जो योगी बाबा दे रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नई स्टार्टअप की योजनाएं जो हैं वो यूपी को मिल रही हैं, रोजगार के नए अवसर जो हैं यूपी को मिल रहे हैं, यानी कि युवाओं को लेकर के भी काम बीजेपी सरकार में किया जा रहा है। तो आपको जिस हिसाब से बार बार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, इस मसले पे क्या कहेंगे? विपक्ष अपने समय कितना रोजगार दे दिया है। विपक्ष के समय तो जितने भी वैकेंसियाँ आई थी सब में कुछ न कुछ पैसे लेकर दिए जाते थे। हमारे सरकार में तो कोई कहीं भी अगर आती है, योगी सरकार में कहीं पैसे की या लीक होता है, तुरंत सरकार पेपर रद्द कर देता है, फिर नए तरीके से कराता है, पारदर्शिता के साथ कराता है। आप देख लीजिए, यूपी पुलिस की आई थी, शिक्षा की भर्ती आई थी, अभी तमाम नई भर्तियाँ आने जा रही हैं। सरकार बिना गारंटी का अब किसी भी छात्र को 5 लाख का लोन दे रही है। आखिरकार स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट पहली बार कोई इतना कर पा रही जो भाजपा सरकार कर रही है। इसीलिए छात्र और युवा भाजपा के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो देश का जेनजी है, खास तौर से बनारस का जेनजी, वो बीजेपी के साथ है? हाँ, पूरे बनारस का जेएनजी बीजेपी के साथ है और योगी सरकार की युवाओं और छात्रों के प्रति जो विकास की नीति है, उनके उत्थान की नीति है, उसके साथ है। युवाओं को वही चाहिए जो सरकार युवाओं को आगे बढ़ाए, उनके अंदर पारदर्शिता लाए, शिक्षा का स्तर उनका बढ़ाए, उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाए, उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाए। वैसी सरकार युवा चुनना चाहते हैं और वैसी सरकार योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार, इसलिए हम सब युवा भाजपा के साथ। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धृति सिंह है। ये बताइए कि बनारस आप बहुत टाइम से देख रही होंगी, बचपन से देख रही होंगी, तो इन 10-12 सालों में जब से देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी हुए, तब से कितना ये बनारस बदला है?
देखिए बदला तो है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हैं, रोड फैसिलिटीज़, टूरिज़्म और जो भी सुंदरीकरण है छोटे छोटे पार्कों के और व्यायामशालाओं के, तो बदलाव तो हुआ है। और सबकी नज़र में सब अच्छा नहीं हो सकता और सबकी नज़र में सब बुरा नहीं हो सकता। कुछ बुरा और कुछ अच्छा का कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ लोग किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और रही 2027 के चुनाव की बात, तो हम चाहेंगे कि योगी जी ही आएँ। हम ऐसा नहीं कोई बीजेपी सपोर्टर हैं, जैसे कि जिस लीड ऑफ एक्शन में वो लोग काम करते हैं, तो वो बनारस के लिए क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वही सरकार चाहिए हमें, वो विचारधारा चाहिए, क्योंकि हम कल्चरल नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने बोला कि योगी सरकार की वापसी होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 8-9 सालों में मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप ये मांग कर रही हैं? क्या राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है? महिलाओं की स्थिति कहा जा रहा है कि ज़्यादा सेफ महिलाएं महसूस करती हैं। क्या आप अखिलेश यादव की सरकार में खुद को इतना सेफ महसूस करती थी या नहीं करती थी? देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में तो मैं छोटी बच्ची रही होंगी, 14-15 साल की। तो मेरे घर में थोड़ा सा बुआ लोग जाती थी कॉलेज, तो रेगुलर कॉलेज नहीं जाती थी और काफ़ी सारे जातिवाद चलता था उस समय। उस समय ऐसा नहीं होता था, जातियों पे लोग गैंग बनाते थे, जातियों पे लोग दोस्त भी बनाते थे। आज ऐसा नहीं है, हम लोग वैसे सबसे बात करते हैं और हमारे अंदर कोई जातिवाद नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें जो छूटती नहीं हैं वो हमारे जिन्स में हैं, और बाकी तो सुरक्षित हम अभी भी हैं। और बाकी यूपी में महिलाओं को क्या सबको स्कॉलरशिप मिलती है, किसी और राज्य में नहीं मिलती, तो वो योगी जी की देन है, जो कि एक अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चे हैं उनको अवसर मिलता है आगे पढ़ने का, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहेंगे कि योगी जी की सरकार आए, कानून व्यवस्था के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, और स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब कि कोई उतना वो नहीं सोच विचार, मतलब एक होता है ना, जैसे इंदिरा गांधी को कहा जाता है उनके डिसीजन के लिए, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी इतिहास बनाएंगे और भविष्य में उसी नाम से जाने जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप कह रही हैं कि क्विक एक्शन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी जाने जाते हैं, लेकिन उन्हीं के क्विक एक्शन जैसे कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के अपराधियों का जो एनकाउंटर होता है, माफियाओं का जो खात्मा लगातार हो रहा है, इसको लेकर के विपक्ष सवाल भी उठाता है, तो इस पे क्या कहेंगी? देखिए, हर काम का एक तरीका होता है, सबका अपना तरीका होता है, और विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? उनकी नज़र में वो एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, या वो हो सकता है भीतरी रूप से उनसे सपोर्ट करते हो या उनकी भी जड़ें जुड़ी हों। हमें दो ही चीज़ जगह बुरा लगता है, या तो हम सच में बुरे होते हैं या तो हम सच में बहुत अच्छे होते हैं। तो इतना तो सबको पता है, बच्चों को, कि सच में बुरा कौन है और सच में अच्छा कौन है। तो चीज़ें हैं, ये राजनीति थोड़ी सी पेचीदी चीज़ है। जो सरकार में रहेगा उसका विपक्ष तो सवाल करेगा ही, और यही बात है कि सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। कुछ लोग अच्छाई देखते हैं, कुछ लोग बुराई देखते हैं, क्योंकि सब कुछ सही नहीं हो सकता और सब कुछ पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। कहेंगे जिस हिसाब से बनारस की तस्वीर बदल रही है, काशी के सांसद के तौर पे नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो काम कैसा चल रहा है बनारस में? जो विकास की स्पीड है वो कैसी है? कि अद्भुत, अकल्पनीय है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री हैं। एक इतना लंबा चौड़ा बजट, जो कई छोटे राज्यों से भी ज़्यादा का बजट केवल काशी के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अभी 2-3 दिन पहले 25,000 करोड़ से ज़्यादा का एलिवेटेड रोड और 6 लेन रोड के लिए गंगा जी पर पास हुआ, जिसके लिए हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। काशी एक विश्व स्तरीय व्यवस्था के साथ डेवलप हो रही है। आप काशी में घूमेंगे तो देखेंगे टूरिज़्म की पराकाष्ठा हो गई है, और नित्य रोज नया कुछ ना कुछ काशी से कोई भी अपना विषय रखता है, लगता है कि ये काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान हो सकता है, तो प्रधानमंत्री जी तुरंत सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, किसी बजट किसी भी चीज़ की बिना कल्पना किए। तो अद्भुत, अकल्पनीय। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देते हैं कि काशी तो हमारी अति प्राचीन है, पहले से विश्व में जानी जाती रही है, लेकिन आज इसका स्तर इतना बढ़ रहा है, उसके लिए पुनः बारंबार हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन देखने को मिलता है विपक्ष के नेता जो हैं अखिलेश यादव बार बार काशी को लेकर के कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री का क्योटो है, लेकिन क्योटो की जो स्थिति है वो लगातार बदतर होती जा रही है। देखिए, काशी बहुत अति प्राचीन शहर है। 2, 4, 5, 10 वर्षों में सारी सुविधाओं को एक साथ अचानक झटके की तरह नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी विश्व में सर्वोत्तम सुविधाएं हो सकती हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं। एक छोटे से छोटे आम जनता से लेकर आम कार्यकर्ता तक सब से मिलते हैं, और सब बातों को लेके उनकी पूरी टीम यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह सक्रिय रहता है। छोटी सी छोटे विषयों पर उनकी सीधी नज़र होती है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का तो लगभग, मतलब हम लोग
छात्र जीवन में हैं, छात्र राजनीति से थोड़े जुड़े हुए हैं, देखते हैं लगभग हफ्ते में 1 से 2 बार भी कई बार मुख्यमंत्री जी का आना हो जाता है। क्या हम लोग देखे हैं किसी जिलों में कि मुख्यमंत्री इतनी बार आ जाए, और लगभग 2 से 3 महीनों में प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होते हैं। तो हम सब अति सौभाग्यशाली हैं प्रधानमंत्री जी, और पुनः 2027 में एक ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः फिर से बहुत ही धूमधाम के साथ बनने जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2027 में योगी बाबा की वापसी हो रही है, बीजेपी की जो है वो वापसी हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव, कांग्रेस, जो राहुल गांधी हैं, वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हम सब तो युवा हैं, हम युवाओं का एक तरफा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है, क्योंकि वो शिक्षा की बात करते हैं, वो व्यवसाय की बात करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और ये लोग जातियों में बांटकर अपनी सरकार को बनाने का प्रयास करते हैं। ये पीडीए का फार्मूला दिए हैं, अभी वर्तमान में वो पीडीए को लेकर चल रहे हैं। किस पीडीए की वो बात करते हैं? अब समाजवादी पार्टी से वो पीडीए पे आ गए, अपनी पार्टी का नाम तो ठीक से अब नहीं ले पा रहा, पीडीए पे वो फोकस कर लिए। सारी ऊपर से लेकर सारी जातियां हम लोगों के साथ हैं। छात्र नया जितने पढ़ने वाले विश्वविद्यालय में सारे छात्र एक तरफ से, और एक प्रमुख मुद्दा जो हम सब हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, क्या नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप केंद्र की बात करें तो जिस 370 पे लोग राजनीति किया करते थे, वो 370 का विषय सॉर्ट आउट हुआ। हम सब का गर्व का विषय है राम मंदिर। राम मंदिर बन गया, हमको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर में अभी हाल ही में चंदा चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, मुख्यमंत्री योगी ने फौरन एसआईटी का गठन किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई है। इसके बावजूद विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ चोरी हुई है। क्या एक भी मामला दिखा सकते हैं विपक्ष में या किसी दूसरी अन्य पार्टियों ने स्वीकार किया हो कि नहीं हमसे गलती हुई है? पार्टी ने हमारे स्वीकार किया कि गलती हुई है, और किसी को भी किसी स्थिति परिस्थिति में, चाहे कितने भी बड़े कद का व्यक्ति हो या कितना भी सामान्य व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर से ठीक ढंग से हम लोग करने का प्रयास कि इसमें कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, सबको सजा मिलेगी। अच्छा, तो यूपी में पिछले 9-10 सालों में माफिया जो हुआ करते थे, कभी पूर्वांचल में एक तरीके से माफियाओं का थाक था, तूती बोलती थी, तो ये तमाम चीजें खत्म हुई है। बाबा का जो बुलडोजर है, एनकाउंटर मॉडल है, इसको लेकर के विपक्ष निशाना साधता है, लेकिन आपको लगता है कि यूपी में जो क्राइम रेट है वो अब घटा है? देखिए, विपक्ष क्यों नहीं निशाना साधेगा? जितने अपराधी गुंडे माफिया थे उनके पोषित थे, वो उनके लिए काम करते थे, उनके इशारे पे काम करते थे, तो उनको तो खराब लगेगा ही, क्योंकि वो उनके सारे गुंडे अपराधी माफियों को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते थे, आर्थिक से लेके प्रशासनिक सारी मदद उनकी करते थे, तो उनको खराब लगेगा ही कि हमारे पास गुंडे माफिया नहीं है। उसी के आधार पे वो लोगों को धमका के सरकार बनाते थे, तो उनको खराब लगेगा ही। और हम और आप क्या, जनता इस बात को स्वीकार की है कि गुंडे माफिया नहीं चलेंगे। लोकतंत्र का राज है, भारतीय संविधान का राज है, संवैधानिक दृष्टि से जो मजबूत होगा जनता जिसको स्वीकार करेगी। और ये आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता स्वीकार कर रही है, हम नौजवान स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो पुनः फिर से स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अंशुमान रघुवंशी, क्या कहेंगे? काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे लगातार विकास की गंगा बह रही है, क्या एक सांसद के तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विकास बनारस में कर पा रहे हैं? वो जो सौगात है बनारस वासियों को चाहिए, वो मिल पा रहा है बनारस को? देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय नरेंद्र मोदी से जितने काशी वासियों को उम्मीदें थी, उस पर नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने काशी को विकास दिया, लगातार उस समय से लेके अब तक विकास की गंगा बह रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीएचयू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भाजपा की देन। और काशी को धर्म की नगरी, संस्कृति की नगरी मानी जाती है। इसको बहुत सुंदर तरीके से भी और इसको सजाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप देख लीजिए, जितने भी घाटे थे, बहुत गंदगी उस समय थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको माँ गंगा को स्वच्छ किया गया, घाटों को नवनिर्मित किया गया। आप नमो घाट देख लीजिए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही राजघाट से लेकर के रामेश्वर तक ये एलिवेटेड रोड का अभी नया सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, वो बहुत ही हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसका। और युवाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के रोजगार के प्रति, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के प्रति ये जो विचार है, ये बहुत अच्छा है। और इस वजह से
हम सारे छात्र काशी के भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं और हम उसी को आने वाले समय में उसको सरकार बनाने के महत्वपूर्ण हम लोग योगदान देंगे अपना।